नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ साइंस एंड टेक के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉस्मिक इन्फ्लेशन की। कॉस्मिक इन्फ्लेशन ये इकॉनमी वाला इन्फ्लेशन नहीं है, ये कॉस्मिक इन्फ्लेशन साइंस एंड टेक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल के न्यूज़पेपर में था कॉस्मिक मेजरमेंट इन्फ्लेशन, कॉस्मिक मेजरिंग इन्फ्लेशन, कुछ इस तरीके से था। तो मैंने कॉस्मिक इन्फ्लेशन को पढ़ रखा था, तो मैंने इस पर वीडियो बनाने के लिए सोची। तो मैं समझा रहा हूँ क्या होता है कॉस्मिक इन्फ्लेशन। देखो, कॉस्मिक इन्फ्लेशन क्या है और उसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। वीडियो समझाने से पहले एक आपसे गुजारिश है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, ना तो लाइक करते हैं ना तो सब्सक्राइब करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, ना लगे अच्छी तो डिसलाइक करिए, लेकिन कुछ किया करिए। ठीक, चलो शुरू समझाते हैं। कॉस्मिक इन्फ्लेशन इज अ थियरी ऑफ कॉस्मोलॉजी दैट एक्सप्लेन्स द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स इन द फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आफ्टर बिग बैंग। देखो, जब बिग बैंग की घटना हुई थी उस टाइम पे क्या होता, ये मतलब कॉस्मिक इन्फ्लेशन ये बताता है कि जब बिग बैंग की घटना हुई थी उस टाइम पे जो ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड का एक्सपेंशन, ब्रह्मांड का फैलाव जो हुआ था अत्यंत गति से हुआ था, बहुत तेज गति से हुआ था। ठीक, इट हेल्प्स एड्रेस की इशूज इन द बिग बैंग थियरी सच एज होराइजन प्रॉब्लम, फ्लैटनेस प्रॉब्लम एंड मोनोपोल। देखो, और ये जो कॉस्मिक इन्फ्लेशन है बिग बैंग के थ्रू ये भी समझाने की मदद करती है कि होराइजन प्रॉब्लम में है कि जो पृथ्वी जो ब्रह्मांड है पूरा हमें समान रूप में क्यों दिखता है समान रूप में। तो ये हो गया फ्लैटनेस प्रॉब्लम ये बताती है कि ब्रह्मांड ज्यामितीय रूप से समतल क्यों है। मोनोपोल का मतलब है, ये है कि जो ब्रह्मांड में मैग्नेटिक मोनोपोल्स क्यों नहीं पाए जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया। कॉस्मिक इन्फ्लेशन क्या होता है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन कुछ नहीं मेरे दोस्त। कॉस्मिक इन्फ्लेशन जब बिग बैंग की घटना हुई थी उस टाइम पे जब ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हुआ था बहुत तेज गति से हुआ था। जब ब्रह्मांड तेज गति से फैला उसमें होराइजन प्रॉब्लम हुआ, फ्लैटनेस प्रॉब्लम हुई, मोनोपोल हुआ। होराइजन प्रॉब्लम यह है कि जो ब्रह्मांड है समान रूप में हमें क्यों दिखता है। फ्लैटनेस प्रॉब्लम यह है कि उसमें जो ब्रह्मांड है ज्यामितीय रूप से हमें समान क्यों दिखता है। मोनोपोल है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स ब्रह्मांड में क्यों नहीं पाए जाते हैं। ये थियरी है कॉस्मिक इन्फ्लेशन। और इसके एप्लीकेशन की बात करें अगर, पहला है अंडरस्टैंडिंग द अर्ली यूनिवर्स। एक अर्ली यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है ये कॉस्मिक इन्फ्लेशन। पढ़ते हैं, एक्सप्लेन्स हाउ लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स लाइक गैलेक्सीज एंड कॉस्मिक वॉइड्स फॉर्म्ड। दूसरा है एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस रिसर्च में भी ये कहीं ना कहीं कॉस्मिक इन्फ्लेशन हेल्प करता है। यूज्ड इन स्टडिंग कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जब आप साइंस एंड टेक पढ़ते होंगे तो उसमें भी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कभी न्यूज़ में रहा तो उस पर वीडियो बनाएंगे हम कभी। विच प्रोवाइड स्नैपशॉट ऑफ अर्ली यूनिवर्स। ये भी एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है अर्ली यूनिवर्स का, राइट। हेल्प्स इन डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी रिसर्च। अब देखो, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या होता है। जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम देखते हैं जैसे गैलेक्सी, तारे, ग्रह और अन्य जो खगोलीय पिंड हैं, ये ब्रह्मांड का केवल 5% पार्ट हैं। बाकी का जो 95% है वो बिल्कुल इनविजिबल है। कितना इनविजिबल। तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। डार्क मैटर जो है पूरे ब्रह्मांड का 27% है और जो डार्क एनर्जी है पूरे ब्रह्मांड का 68% है, 68% है। ठीक, मल्टीवर्स थ्योरी ये कॉस्मिक इन्फ्लेशन से ही निकल के आई है। एक लास्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में कहीं ना कहीं कॉस्मिक इन्फ्लेशन हेल्प करता है। कैसे, टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी में, सैटेलाइट इमेजिंग में और डेटा एनालिसिस टेक्निक में। तो ये कॉस्मिक इन्फ्लेशन था, छोटा सा वीडियो।